हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है, इसके बारे में जानने के लिए इसमें कुछ टर्म है, उसको पहले समझना जरूरी है। सबसे पहला टर्म है मूलधन या प्रिंसिपल। इसके बाद आएगा समय, टाइम, आप जानते हो। और एक आता है दर, या इसको डिटेल्स में कहेंगे तो वार्षिक ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर आएगा ब्याज, जो इस चैप्टर में जिस ब्याज की हम लोग चर्चा करेंगे वह है साधारण ब्याज या सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मूलधन क्या है? जब कोई पैसा हम लोग कहीं पर जमा रखते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, ये जो पैसा जमा रखते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है मूलधन। या कहीं से लोन लेते हैं, या किसी से उधार लेते हैं, या किसी को कर्ज देते हैं, जो जितना रुपया ओरिजिनली दिया जाता है उसको मूलधन कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। जितने समय के लिए पैसा हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं वह समय होता है। और बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप रखोगे पैसा तो वह साल में कुछ ब्याज आपको देगा। तो वह जो ब्याज देगा, और ब्याज देने के कुछ दर होंगे, उसके दर क्या होंगे, कुछ निश्चित रेट से वो आपको ब्याज देगा। ये जो रेट होता है, ये दर होता है, ये इसको कहते हैं वार्षिक ब्याज दर। जनरली ये वर्ष में ही इसका निर्धारण होता है, वर्ष का ही रेट दिया रहता है। तो ये वार्षिक ब्याज दर कहने का अर्थ क्या है? ये जनरली प्रतिशत में होता है। जब आप कहीं पर जाओगे बैंक या पोस्ट ऑफिस में और पूछोगे इस बैंक का दर क्या है, तो आपको कहेगा 10% है, मेरे बैंक में 10% ब्याज दर है। तो आप क्या समझेंगे? 10% ब्याज दर कहने का अर्थ होता है, अगर आप 100 रुपया उस बैंक में रखोगे तो एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा? एक वर्ष में ब्याज देगा वह 10 रुपया। इसको कहते हैं वार्षिक ब्याज दर। अच्छा, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है जितना रुपया बैंक में रखते हैं उसके अलावे जो रुपया हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है उसे ही ब्याज कहते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपया रखे और कुछ दिन के बाद जाकर देख रहे हैं कि आपका पैसा 120 रुपया हो गया है। ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला, इसी को ब्याज कहा जाता है। या कहीं से कर्ज लेते हो आप, या किसी को कर्ज देते हो, तो जितना रुपया कर्ज दिए हैं उसके अलावे जो रुपया आपको मिलेगा वह ब्याज कहलाएगा। तो 100 रुपये का 100 रुपया अगर रखा जाए तो एक वर्ष में अगर ब्याज बैंक आपको 10 रुपया दे तो हम कहेंगे इस बैंक का वार्षिक ब्याज दर है 10%। 10% वार्षिक ब्याज दर का यही अर्थ है कि 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपया होगा। उसी तरह 5%, 6%, जितना भी परसेंट होगा, 100 रुपये का एक वर्ष को उतना ब्याज होगा। अब जितना रुपया आप लगाओगे उसके अनुसार चेंज होता जाएगा। तो ये 4 टर्म आपको जानना है। मूलधन, जो पैसा आप रखे हैं, समय, जितने समय के लिए रखे हैं, वार्षिक ब्याज दर, जो 100 रुपये के एक वर्ष का ब्याज का ये दर बतलाएगा, 10% की दर से ब्याज दे रहे हैं। और ब्याज जो अपने पैसा रखते हैं उसके अलावे जो रुपया एक्स्ट्रा मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। इन चारों टर्मों के अलावे एक टर्म और है जिसकी जरूरत होगा, जिसको कहा जाता है मिश्र धन। इंग्लिश में कहा जाता है अमाउंट। ये अमाउंट क्या है? मिश्र धन क्या है? मिश्र धन है दो चीजों का योगफल, एक मूलधन और उसमें ब्याज जो एक्स्ट्रा मिलता है। यानी बैंक में हम 1000 रुपया रखे और मान लीजिए 200 रुपया हुआ ब्याज दिया, तो ये जो 1200 रुपया हम लोगों को लास्ट में मिला, ये क्या होता है? जनरली बैंक में पैसा रखने के बाद जो रुपया हम लोग जाकर के उठाते हैं या कुल रुपया जो मिलता है वह मिश्रधन ही होता है। या किसी से कर्ज लेते हैं तो जो रुपया हम लोगों को लोन लेते हैं और जो रुपया हम लोगों को टोटल चुकाना पड़ता है वो क्या चुकाना पड़ता है? मिश्रधन चुकाना पड़ता है। तो ये टर्म आप समझेंगे, क्योंकि किसी सवाल में ये बार बार नहीं लिखा रहेगा मूलधन निकालिए, समय निकालिए, ब्याज निकालिए, दर निकालिए या मिश्रधन निकालिए, नहीं लिखा रहेगा। कहा जाएगा कि बैंक से 1000 रुपया लोन लिया तो सब कुछ दिया गया होगा, समय, ब्याज, दर सभी दिया गया होगा, तो बैंक को कितना ऋण चुकाना होगा? तो ऋण चुकाने का अर्थ है मिश्रधन निकालना, क्योंकि ऋण चुकाने का अर्थ है मिश्रधन देना उसको, उसमें मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा।
बस इन टर्मों को ठीक से समझ लेने से ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ब्याज चैप्टर आप पहले भी इसकी जानकारी है आप लोगों को। तो इन पांचों टर्मों का अलग से एक सूत्र होता है, जिस सूत्र की सहायता से आप ये सवाल बनाएंगे। चलिए, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला है ब्याज। इसमें देख रहे हैं आप लोग, इस चैप्टर में कुल 5 फॉर्मूला है। तो केवल एक फॉर्मूला ब्याज को सही से याद रखेंगे तो आप बाकी फॉर्मूला को इजीली वहां से निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको पांचों याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है। केवल एक फॉर्मूला याद कर लेने से उसी बेसिस पे उसी को बेस करके बाकी फॉर्मूला याद रखा जा सकता है। कैसे? ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन। अभी 4 टर्म आप लोगों को बतलाए थे। एक होता है मूलधन, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है दर और चौथा होता है ब्याज। मिश्रण को हम छोड़ कर रखते हैं। इन चारों पर आधारित ही सारे फॉर्मूला है। सभी फॉर्मूला में यही 4 टर्म में से 4 टर्म रहेंगे। एक का मान निकालना होगा, बाकी तीनों इसको राइट साइड में फॉर्मूला के रूप में होगा। तो ब्याज का हम सूत्र जब लिख रहे हैं तो राइट साइड में कौन कौन होंगे? मूलधन, समय, दर। जब हम मूलधन का लिखेंगे तो समय, दर और ब्याज रहेगा। जब समय का लिखेंगे तो मूलधन, दर और ब्याज रहेगा। दर का लिखेंगे तो मूलधन, समय और ब्याज होगा। उसी तरह बदल करके तो चारों पर आधारित है। तो ब्याज का लिख रहे हैं तो फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये फॉर्मूला एकमात्र आपको याद रखने की जरूरत है। ये फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग कॉपी में। ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब देखिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं मूलधन का। अब गौर करेंगे, केवल उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? इसके नीचे 1 है तो ब्याज गुना 100, इधर क्या हो जाएगा? मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन का जब लिखेंगे तो ये जो समय गुना दर जो होगा उसके नीचे जाएगा। तो इस तरह याद रखिएगा आप, मूलधन का फॉर्मूला में ब्याज गुना 100 तो ऊपर होगा, और इन 3 जोड़ीदारों में से मूलधन समय दर में से मूलधन के लिखेंगे तो समय गुना दर नीचे होगा, समय के लिखेंगे तो मूलधन गुना दर नीचे होगा, और दर का जब लिखेंगे तो मूलधन गुना समय नीचे होगा। तो चूंकि मूलधन का लिख रहे हैं तो नीचे होगा समय गुना दर, और समय का जब लिखेंगे तो ऊपर में तीनों का सेम होगा, 2, 3 एंड 4 तीनों के ऊपर वही होंगे ब्याज गुना 100। याद रखने की जरूरत नहीं, ब्याज गुना 100। चूंकि समय के लिख रहे हैं तो यहां पर चेंज हो जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? 2 लोग कौन कौन आ जाएगा? मूलधन गुना दर। ये कैसे आया? ये सब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा, आप देखोगे। याद रखने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला ब्याज अगर याद है तो आप बाकी वहां से निकाल सकते हैं। फिर दर का जब लिखेंगे तो ब्याज गुना 100 ऊपर, और नीचे होगा मूलधन गुना समय। ठीक, बहुत इजीली याद रख सकते हैं। और लास्ट जो आप लोगों को बताए थे कि 5वां मिश्रधन, ये इस तरह का फॉर्मूला नहीं है, आप जानते हो। मिश्रधन का अर्थ ही होता है मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ होना। तो लिख देंगे मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन कैसे निकलता है? तो मिश्रधन निकालने का डायरेक्ट सूत्र नहीं है। किसी भी सवाल में आप मूलधन दिया गया होगा, समय दर दिया गया होगा, ब्याज निकाल लोगे। ब्याज निकालने के बाद मूलधन के साथ उसको जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़ देने पर मिश्रधन निकल जाता है। मूलधन अगर 500 रुपया है और ब्याज निकला है 100 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो गया? 500 प्लस 100 इक्वल टू 600। और इसी तरह कभी कभी सवाल में होगा मिश्रधन दिया है 600 और मूलधन दिया है 500, तो ब्याज कितना होगा? घटा करके ब्याज पता चल जाएगा। 600 माइनस 500 इक्वल टू 100, तो ब्याज 100 होगा। तो यहाँ कह सकते हैं इस फॉर्मूला से कि मिश्रधन
इन तीन चीज में से दो चीज पता होगा तो निशान निकल जाएगा। मूलधन ब्याज पता होगा तो मिश्रधन निकल जाएगा, मिश्रधन मूलधन पता होगा तो घटा करके ब्याज पता चल जाएगा, या मिश्रधन और ब्याज पता हो तो घटा करके मूलधन भी पता चल जाएगा। इस तरह के ट्रिक का यूज हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। चलिए बस इन्हीं पांचों फॉर्मूला पर चैप्टर के सभी सवाल बन जाएंगे। मैक्सिमम सवाल हम यहाँ समझा देते हैं और कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए छोड़ेंगे और मैक्सिमम सवाल आपको हम बना करके भेजेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बुक एक्सरसाइज समझने के लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने के लिए आपको बुक के साथ ये वीडियो देखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपया उधार लिए। 4 वर्ष बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा? आप गौर करोगे हर सवाल में 3 चीज जरूर दिया होगा। बार बार कह रहे हैं मूलधन, समय, दर और ब्याज। इन चारों में से 3 चीज हर सवाल में होगा, चौथा पूछेगा। तो आपको जानना है क्या दिया गया है और क्या निकालना है। जो निकालना है उसका फॉर्मूले का व्यवहार करना है सीधा। इस सवाल में दिया गया है कि 4 वर्ष बाद उन्हें कितने रुपए ब्याज के रूप में देना होगा, ब्याज देना होगा, यानी ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के लिए हम जानते हैं ब्याज का फॉर्मूला में किस किस चीज की जरूरत होता है। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 ब्याज का सूत्र है। तो मूलधन चाहिए, समय चाहिए, दर चाहिए। ये इस सवाल में देखिए तीनों चीज दिया गया है। तो बस फॉर्मूला हम पुट करेंगे, काटेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम सवाल में मैक्सिमम सवाल को इसी तरह बनाया गया। आप लिखोगे किस तरह लिखेंगे? दिया गया है मूलधन बराबर, समय बराबर और दर बराबर, और फिर लिख देंगे इसलिए ब्याज बराबर, ब्याज का सूत्र लिख देंगे मूलधन गुना समय गुना दर। यहाँ पॉसिबल नहीं कि पूरा सवाल बनाया जाए। 100, फिर मूलधन पुट करिए, समय पुट करिए, दर पुट करिए, 100 काटिए, जो होगा उतना रुपया आंसर। कि मुझे बताने की जरूरत नहीं। मूलधन इस सवाल में कितना है? 15,000 रुपया। समय कितना है? 4 वर्ष। दर कितना है? 12%। तो आप आसानी से ब्याज निकाल लेंगे। बहुत इजी है, ये आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को निकाला गया है। समय अगर दर होगा हमेशा वार्षिक ब्याज दर, 1 वर्ष का जो है भी, और ये जो समय होगा हमेशा वर्ष में होगा। अगर किसी सवाल में दिन में या महीना में दिया गया हो वर्ष, तो उसको आपका काम है उसको ब्याज के रूप, उसको वर्ष के रूप में कन्वर्ट कर लेना। आप जानते हो अगर महीना में हो तो 12 से भाग, महीने को 12 से भाग देने पर वर्ष में बदल जाता है, और अगर दिन में है तो 365 से भाग देने पर ये वर्ष में बदल जाता है। उसमें भी कंडीशन होगा, अगर साल अगर लीप ईयर हो तो 366 से भाग देना होगा दिन में वर्ष में लाने के लिए, और अगर ये लीप ईयर 9 हो तो 365 से भाग देना होगा। ओके, तो वर्ष में बदलने के बाद ही आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला वर्ष के रूप में निकाला गया है। और एक चीज आपको नहीं बताए थे, साधारण ब्याज और एक तरह के ब्याज जो आगे जाकर पढ़ोगे आप, वह है चैप्टर 6 में, वह है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर इतना है कि साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता जाएगा। अगर 1,000 लिए हैं, अगर बैंक आपको 100 रुपया ब्याज दे रहा है तो हर साल आपको 1,000 1,000 1,000 1,000 ही देगा। एक साल का 100 ही देगा। अगर 1,000 रुपये का 100 दे रहा है, हर साल 100 100 100 100 देगा। तो 1 साल का 100, 5 साल का 500, 10 साल का 1000, 20 साल का 200, वो तो हो जाएगा क्योंकि फिक्स है हर साल। तो साधारण ब्याज इसीलिए नाम है, क्योंकि कोई ब्याज चेंज नहीं होता, हर साल समान रहता है, इसीलिए इसको सरल ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। और एक तरह का ब्याज है जो आगे हम पढ़ाएंगे तब वहां डिटेल्स बताया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये का 100 हुआ तो अगले साल 100 नहीं होगा, सेकेंड ईयर वो बढ़ जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि ये जो ब्याज 100 आया ये मूलधन में जुट जाएगा और 1100 मूलधन हो जाएगा, तो 110 रुपया ब्याज हो जाएगा। फिर 110 रुपया का फिर वो एक नेक्स्ट ईयर अगले साल निकालेंगे तो फिर 110 जुट जाएगा। यानी हर वर्ष मूलधन में ब्याज जुटता जाता है। इस वर्ष इसीलिए हर वर्ष ब्याज का परिमाण बढ़ता जाता है। उस प्रकार के ब्याज को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सरल ब्याज, यानी ब्याज नहीं जुटेगा, जो मूलधन होगा वो पूरे पूरे समय के लिए एक ही मूलधन होगा और हर साल ब्याज एक ही होता रहेगा। तो ये इसीलिए नाम है सरल ब्याज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज देख रहे हैं हम लोग, ईयर दिया हुआ है 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से
2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा, ब्याज ही निकालना है इस चैप्टर में, लेकिन इसमें समय दिख रहा है। अच्छा, ब्याज निकालने के लिए 1 नंबर सवाल में ही देख रहे हैं, ब्याज निकालने के लिए आपको चाहिए, मान लो इसको अगर 2 कर दें और यही लिखें, ब्याज निकालने के लिए आपको चाहिए मूलधन, समय और दर। तो मूलधन यहां पर 2,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, दर भी दिया गया है कितना, 6%, लेकिन समय दिन में नहीं दिया गया कितना दिन होगा या कितना वर्ष या कितना महीना होगा, दिया गया है 2005 ईस्वी 1 जनवरी से 26 मई। तो आपको हिसाब करना है 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक कितने दिन होता है। और 2005 क्यों मेंशन किया है, आपको जानने के लिए कि ये लीप ईयर है या नहीं है। आप जानते हो किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर वो अगर पूरी तरह कट जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो वह लीप ईयर होता है, उसमें 366 दिन होते हैं। और 4 से भाग देने पर, किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरी तरह 9 कटे को शेष बच जाए तो कहेंगे कि लीप ईयर नहीं है, उसमें 365 दिन होता है। क्योंकि 2005 4 से विभाजित नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है, और इस केस में 365 से ही आपको भाग देना है। 1 जनवरी से लेकर 26, तो कैसे हिसाब करेंगे, 1 जनवरी से लेना है और 26 मई तक लेना है। तो जनवरी में कितने दिन, जनवरी में 31 दिन होता है। फरवरी चूंकि लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन का होगा। मार्च आप जानते हो 31 दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन का होता है। और मई को 26 दिन ही लेना है, 26 तारीख तक। ये जोड़ने से जो भी आएगा, कितना आ रहा है, 146 आ रहा है, इतने दिन। इस दिन को वर्ष में बदलना है, क्योंकि फॉर्मूला वर्ष के लिए बनाया गया है। तो इसमें कुछ नहीं, 365 से आप भाग दे दोगे 146 दिन में, ये बन जाएगा वर्ष। अब इसको आप फॉर्मूला में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, काट दीजिएगा। बस इस सवाल में यही ट्रिक था कि समय कैसे निकाला जाएगा टोटल। मूलधन समय दर निकल गया, फॉर्मूला में पुट करना है। तो ऐसे सवाल को हम नहीं बताने जा रहे हैं जिसमें केवल आपको सब कुछ दिया गया, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करना है। हम ऐसे सवाल समझाएंगे जिसमें फॉर्मूला में बैठाने के लिए सभी कुछ नहीं दिया होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला में बैठाया जाएगा। उस तरह के सवाल बताएंगे। चलिए क्वेश्चन 3, 8.1/3 वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया 1 वर्ष 3 महीने के लिए मिश्रधन क्या होगा। चूंकि इसमें मिश्रधन पूछा है तो, और दर सरल दर दिया गया है, समय दिया गया है, मूलधन दिया गया है, आपको मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन निकालने के लिए, ये 2 नहीं 3 है, मिश्रधन निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी सवाल में मिश्रधन पूछा गया हो तो आपको निकालना है ब्याज, और वहां पर मूलधन रहेगा। ब्याज निकाल करके मूलधन में जोड़ देना है ब्याज को। तो ब्याज निकालने के लिए हम जानते हैं 3 चीज चाहिए, मूलधन, समय, दर। तो मूलधन दिया गया है, समय भी दिया गया, दर भी दिया गया। समय जो 1 महीना 3 माह है, 1 वर्ष 3 माह है, मैंने कितना महीना, 15 महीना। 15 महीना को वर्ष बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, 15/12। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़ देना है, ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़ देना है, मिश्रधन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष बाद उन्हें कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा। सेम चीज, चूंकि मिश्रधन पूछ रहा है, बैंक को जो रुपया चुकाते हैं हम लोग वो हमेशा मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन डायरेक्ट नहीं निकलता है। बार बार कहने, किसी भी सवाल में मिश्रधन निकालना हो तो आपका काम है ब्याज निकाल लेना, और ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जोड़ देना, मिश्रधन निकल जाता है। तो इस सवाल में भी सब कुछ दिया गया है। दर दिया गया है 6%, मूलधन दिया गया है 3200, और समय दिया गया 2 वर्ष। तो तीनों चीज निकल गया, तो ब्याज निकाल लिए, मूलधन के साथ 3200 में जोड़ दिए, वही मिश्रधन होगा, वही बैंक को चुकाना होगा। ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला हो तो बैंक में कितना रुपया जमा की थी। तो बैंक में कितना रुपया जमा की थी, इसका अर्थ होता है आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के फॉर्मूला है जिसमें आपको 3 चीज चाहिए, ब्याज, दर और समय। देखिए तीनों चीज इस सवाल में दिया गया है। दर दिया गया है 5.25%, और
नहीं सॉरी, इसमें हाँ परसेंट और समय दिया गया 2 वर्ष और कितना रुपया, उसे ब्याज मिला है 840 रुपया। तो देखिए तीनों चीज मिला है। मूलधन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्याज इंटू 100, जो फॉर्मूला हम लिखाए थे पांचों, अब उसको कॉपी में लिखिएगा और याद रखिएगा। मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 और नीचे होगा समय इंटू दर। तो आप ब्याज भी जानते हो, समय भी जानते हो, दर जानते हो, बस आपको पुट करने की जरूरत है, काटिएगा, जो आएगा उतना रुपया मूलधन हो जाएगा और वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपये उधार लिए। ओके, प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देने पड़ते। तो कितने रुपए उधार लिए, कितने उधार लिए, कितने आप बैंक से उधार लिए हो, कर्ज लिए हो, ये सब मूलधन कहलाता है। तो आपको इस सवाल में भी मूलधन निकालना है। ये बिल्कुल 5 नंबर सवाल की तरह है, 6 नंबर। इसमें भी दर 12% दिया गया है, इसमें भी ब्याज दिया गया 378 रुपया और समय यहां दिया है प्रत्येक माह। प्रत्येक माह मीन्स 1 महीना, समय बराबर 1 महीना। 1 महीना को वर्ष में बदल लेंगे, 1/12 वर्ष, 12 से भाग देना है महीना को, जितना भी महीना हो 12 से भाग दे देंगे तो वो वर्ष में बदल जाता है। तो 1/12 वर्ष। तो तीनों चीज आपको निकल गया 6 में, ब्याज दर समय मैंने पता है, तो मूलधन निकाल लेंगे, जो आएगा इस फॉर्मूला से काट करके वही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए नंबर 7। नंबर 7, 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में 2 गुना होगा। इस सवाल को आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस सवाल पर आधारित कई शॉर्ट क्वेश्चंस आगे हैं, तो उसको हम नहीं बताएंगे। 6% वार्षिक ब्याज दर से कितना रुपया कोई 2 गुना हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है, हम अभी बताए थे कि 4 चीज में से 3 चीज दिया गया हो तो चौथा आप फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे। लेकिन इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, केवल एक दर दिया गया 6% और 2 गुना हो जाएगा रुपया, ये दिया गया। न मूलधन पता है, न ब्याज पता है, न समय पता है। समय तो खैर पूछना है, न मूलधन ब्याज कुछ भी नहीं पता है, केवल दर पता है और आपको समय निकालना है। तो हम जानते हैं कि समय निकालने के लिए हम लोगों को 3 चीज चाहिए। समय का फॉर्मूला आप गौर से देखोगे तो उसमें 3 चीज चाहिए, एक चाहिए मूलधन, दूसरा ब्याज और तीसरा दर। तो केवल दर दिया गया, मूलधन ब्याज नहीं दिया, कहां से लाएंगे। तो आप इस तरह के सवाल को मान लोगे। किसी सवाल में आगे देखिएगा 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, कुछ भी गुना होगा इसी तरह बनेगा, या आधा हो जाएगा वो भी बन जाएगा। तो आप इस सवाल को समझ लेंगे तो कई जो भी गुना होगा आप कर पाएंगे कि कितने वर्ष, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। इस तरह का सवाल बना पाइएगा। इस तरह के सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको मूलधन को मानना पड़ता है। इसके 2 ऑप्शन हैं, किसी बच्चे को अंक में अच्छा लगता है, किसी बच्चे को एक्स में अच्छा लगता है। तो कोई 100 भी मान सकता है और कोई एक्स रुपया भी मान सकता है, दोनों ही स्थिति में करेक्ट है। ओके, अब बोल रहा है 2 गुना हो जाएगा पैसा। अब बैंक में कोई पैसा रखते हो और कुछ वर्ष के बाद 2 गुना हो जाता है, इसका अर्थ क्या समझते हैं। अगर आप 1000 रखे तो 2000 मिलेगा, 5000 रखे तो 10,000 मिलेगा, 600 रखे तो 1200 मिलेगा। तो इसका जो मिलेगा वो क्या होता है, वो होता है हमेशा मिश्रधन। कोई भी गुना हो जाना का अर्थ है आपको जो पैसा मिलता है एंड में वो हमेशा मिश्रधन होता है। 100 रुपया रखे तो मिश्रधन कितना मिलेगा, उसको 2 गुना हो जाएगा, माने 200 मिलेगा। अगर यहां कहता कि 5 गुना हो जाएगा तो 500 मिलता। तो मूलधन और मिश्रधन पता है, तो हम आपको बताए थे दोनों को घटा करके क्या निकाला जा सकता है। 100 रुपया रखा और 200 मिला, तो एक्स्ट्रा दोनों को घटा करके जो एक्स्ट्रा रुपया मिला 100 रुपया, वो क्या चीज बैंक दिया आपको ब्याज के रूप में दिया। तो मिश्रधन माइनस मूलधन करने से ब्याज निकल जाता है। तो अब देखो आप 2 चीज जान गए, मूलधन जान गए, ब्याज जान गए और दर तो दिया ही गया सवाल में, कितना परसेंट, 6%। तो आप आसानी से समय पूछा है कितने वर्ष में, तो आसानी से समय निकाल लेंगे समय के फॉर्मूला से। समय का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है 100, 100 फॉर्मूला का है, और यहाँ पर मूलधन कितना, वो भी 100 माने थे, और दर कितना 6, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, और ये 50 और ये 2 से 3, 50/3 वर्ष। इसको पूर्णांक में आप तोड़ लेना, 16.2/3, या कोई बच्चा चाहे तो इतना वर्ष इतना महीना भी कर सकता है, सभी स्थिति में सही है।
तो ये इस तरह से निकालेंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी गुना को क्या करेंगे, मूलधन को मान लेंगे 100, मिश्र धन चूंकि 2 गुना होगा तो 200, 4 गुना होगा तो 400, ब्याज मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेंगे तो ब्याज 100 रुपया, दर दिया गया रहेगा। समय का फॉर्मूला में पुट कर देना है 3 चीज, मूलधन, ब्याज, दर, जो भी काट करके आएगा पूर्णांक के रूप में होगा, बटा में होगा, जो भी होगा वह आंसर होगा, उतना वह समय ही आंसर होगा। इस सवाल को ध्यान से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चूंकि हर सवाल को डिटेल्स में लिखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो इजी सवाल होगा उसको आप करिएगा। मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखें कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया। ठीक, तो कितना रुपया उधार लिया था, तो आपको मूलधन जानना है। मूलधन जानने के लिए 3 चीज, ब्याज, समय और दर। तो यहां तो दिया गया है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो समय 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा डिफेक्ट लग रहा है कि मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखें कि उससे रुपए का 6 वर्ष बाद, उसके रुपए का 6 वर्ष बाद मूलधन का 3 ब्याज जो होगा वो 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो जाएगा। तो कितना रुपया उधार, नहीं इसको करेक्शन करेंगे सवाल को। इसमें वार्षिक ब्याज दर कितना है, कितना रुपया उधार, नहीं मूलधन तो दिया गया है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, आपको दर निर्णय करना है इस सवाल में। ओके, तो दर निकालने के लिए 3 चीज, मूलधन और ब्याज डायरेक्ट न लेकर के दोनों में एक संपर्क दिया गया है, तो आप मान लोगे। इस तरह के जो भी सवाल होगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना, या ब्याज मूलधन का इतना होगा, इस तरह के सवाल में इस तरह के भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा है कि ब्याज जो होगा मूलधन का 3/8 हो जाएगा, या ब्याज मूलधन का आधा हो जाएगा, 1/3 भाग हो जाएगा। इस तरह के सवाल दे तो आप सबसे पहले मान लोगे मूलधन को, कोई 100 भी मान सकता है, मूलधन को यहाँ मानते हैं X रुपया। तो ब्याज कितना होगा बोल दिया, कितना होगा ब्याज, मूलधन X का हो जाएगा ये 3/8 भाग, इसका अर्थ होता है 3x/8। और एक चीज दिया गया, समय दिया गया, समय कितना दिया गया है, 6 वर्ष। तो आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। दर के सूत्र में देखिएगा, आपको चाहिए मूलधन, ब्याज, दर, x कट जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज इंटू 100 और नीचे होता है मूलधन गुना समय। तो ब्याज है, कितना है ब्याज, ब्याज है 3x/8 इंटू ऊपर में है 100 और नीचे क्या है, मूलधन गुना समय है। तो मूलधन कितना, मूलधन है x और समय कितना है 6। तो x के साथ 3x है ना, तो x के साथ x कैंसिल आउट हुआ, 3 के साथ ये 6, 2 से ये 58 कटेगा, 25, तो 25/4, इसको भाग देंगे तो 6.1/4%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला। ठीक, इस सवाल को करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 9, कोई कृषि संबंध समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से उधार लेने पर 7.4 वार्षिक सरल ब्याज देना पड़ता है, मतलब इस दर से ब्याज देना पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया 9 उधार न लेकर, ये थोड़ा करेक्ट करिएगा, एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार न लेकर समवाय समिति से उसका सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिए हो, तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनको कितना रुपया बचेगा। जाहिर सी बात है, एक जगह दे रहा है कितना 7.4% बैंक में कितना दे रहा है 7.4%। तो एक आदमी बैंक से 9 लेकर के समिति से अगर लेगा, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, केवल 4%। तो यहां से लेता तो उसको जितना रुपया लगता है, यहां से लेगा उसको ब्याज के रूप में कम रुपया देना होगा, कितना रुपया बचा लेगा, यही पूछा गया है। तो हम पहले देखेंगे बैंक में अगर लेता तो उसको ब्याज कितना लगता, समिति में अगर लेगा तो उसको ब्याज कितना लगेगा, दोनों घटा लेंगे तो जितना रुपया बचेगा वो निकल जाएगा। मान लो यहाँ पर 1,000 रुपया लगता और समिति से लेने पर 600 रुपया ही लगा, तो कितना रुपया बच गया, 400 रुपया बच गया, घटा लेंगे। तो जस्ट इस सवाल में इतना घुमाया गया, आपको करना कुछ नहीं है, इस बैंक के लिए ब्याज निकालना है और समिति के लिए ब्याज निकालना है और घटा देना है। ब्याज निकालने के लिए 3 चीज चाहिए, समय, मूलधन, समय, दर, तीनों दिया गया। देखिए सवाल में 9 नंबर सवाल में मूलधन है 5,000 रुपया, समय है, चूंकि ये वर्ष की बात है, प्रति वर्ष की बात है, तो 1 वर्ष, समय 1 वर्ष और दर दिया गया है, मूलधन दिया गया, समय दिया गया, समय 1 ईयर।
मूलधन 5,000, दर 7.4, तो ब्याज निकल गया। यहाँ दर 4%, मूलधन वही 5,000 रुपया और समय भी वही 1 वर्ष, तो ये ब्याज निकल गया। दोनों घटा लेंगे तो हो जाएगा। ये आप घर में ट्राई करिएगा, नहीं तो हम बनाकर भेज देंगे। नंबर 10, यदि 292 रुपये का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। तो दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करने के लिए 3 चीज चाहिए आपको, मूलधन, ब्याज और समय। तीनों चीज दिया गया है। ब्याज है 5 पैसा, मूलधन है 292 रुपया और दिन है समय है 1 दिन। सभी को वर्ष में बदलिएगा और पुट करने से आ जाएगा। देखिएगा नंबर 11, 8% सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपये का ब्याज 100 समय के फॉर्मूला, कितने वर्ष समय के फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देना है। नंबर 12, यदि किसी बैंक से मुझे 10% सरल ब्याज दर से 800 रुपया जमा करने पर मिश्रधन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ हो तो मैंने कितने पैसे जमा किए थे, कितने समय के लिए पैसे जमा किए थे। हाँ, ये थोड़ा समझना है। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दर दिया गया 10%, मिश्रधन दिया गया है 1200 रुपया, बोली दिया गया है, और जमा कितना किया था, मूलधन क्या था 800 रुपया। तो बताइए तो ब्याज कितना होगा, 1200 माइनस 800, 400 रुपया ब्याज होगा। तो इस सवाल में आप क्या क्या पा गए, दर पा गए, मूलधन पा गए, ब्याज पा गए। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, जो बहुत ही आसानी से फॉर्मूला में तीनों चीज पुट कर देने से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे अधिक समझने वाला सवाल है। देखिए क्वेश्चन 13 पढ़ते। कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया होता है, 6200 रुपया होता है। तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करना है। यह सवाल इसलिए स्पेशल है, अलग है बाकियों से, क्योंकि इसमें एक ही सवाल में 2 चीज पूछा है। अभी तक हम नहीं जानते, किसी भी सवाल में आगे भी और नहीं पूछा है और पहले भी नहीं पूछा था। एक सवाल में 2 अननोन है, मूलधन और दर। जाहिर सी बात है, 2 का मान अगर नहीं पता हो तो फॉर्मूला यूज करना संभव नहीं है, इसलिए सवाल को दूसरे तरीके से बनाएंगे। 2 इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर किसी भी रुपये को 7 वर्ष तक रखा जाए तो बैंक मिश्रधन के रूप में 7100 रुपया लौटाएगा, और अगर उसी रुपये को 4 वर्ष तक रखा जाए तो 6200 रुपया देगा। ठीक, तो कितना रुपया रखा गया था और दर क्या था उस बैंक का। तो 7 वर्ष का मिश्रधन हम लिखे यहाँ पर, 7 वर्ष का मिश्रधन बराबर 7100 रुपया, 4 वर्ष का मिश्रधन बराबर 6200 रुपये। 2 इंफॉर्मेशन ही तो दिया गया है, दोनों को घटा लेंगे। अगर घटाओ जानते हैं आप, बताइए तो क्या होगा यहाँ पर, 3 वर्ष का क्या होगा मिश्रधन, बिल्कुल नहीं। 2 मिश्रधन को घटाने से आ जाएगा ब्याज, यही यहाँ पर समझना है। 7 वर्ष का मिश्रधन में से 4 वर्ष के मिश्रधन को घटाएंगे तो आएगा 3 वर्ष का ब्याज, मिश्रधन नहीं आएगा। और यहां पर माइनस करेंगे कितना रुपया आ रहा है, 900 रुपया। ये जो ब्याज आ गया 2 मिश्रधन को घटाने से, ऐसा क्यों, क्योंकि 7 वर्ष का मिश्रधन का अर्थ होता है, 7 वर्ष का मिश्रधन का अर्थ होता है, इसको तोड़ कर रखा जाए, तोड़ कर लिखा जाए तो आ जाएगा मूलधन उसमें है और 7 वर्ष का ब्याज है, इसको तोड़ कर लिखा जा सकता है। 7 वर्ष का मिश्रधन का क्या अर्थ है, मूलधन जितना रखे थे और 7 वर्ष का जो बैंक ब्याज देगा। और 4 वर्ष का मिश्रधन का क्या अर्थ होता है, मूलधन उसमें है जितना आप रखे थे और 4 वर्ष का ब्याज है, यही तो है। इसको अगर माइनस किया जाए, इसको माइनस करने करते इसको माइनस करना, तो मूलधन चूंकि दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7 - 4, 3 वर्ष का क्या ब्याज। बस इसी को डायरेक्ट लिखा गया है, यही समझना था। तो मिश्रधन से मिश्रधन घटाने से हमेशा ब्याज बचता है, क्योंकि जितना भी वर्ष का मिश्रधन उसमें मूलधन होगा और जितना भी वर्ष का मिश्रधन उसमें भी मूलधन होगा, मूलधन मूलधन माइनस होकर हट जाएगा, केवल ब्याज का ही वो माइनस होगा। चलिए, तो ये 3 वर्ष का ब्याज 900 निकला। अब इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा बताइए तो, 3 वर्ष का ब्याज 900, 1 वर्ष का ब्याज 300, 900 में 3 से भाग देंगे तो 300 रुपया 1 वर्ष का ब्याज निकला। अब 7 या 4 में से किसी एक का निकाल लेंगे, जो मर्जी आपको, 7 वर्ष का भी निकाल सकते हो, 4 वर्ष का भी निकाल सकते हो। तो 1200 रुपया होगा, आप जानते हो, 4 गुना 300, 1200 रुपया। 1 वर्ष का 300 तो 4 वर्ष का 1200 रुपया। ऐसा क्यों किए, तो ये जो 4 वर्ष का ब्याज निकला, बैंक 4 वर्ष में कितना ब्याज देगा, 1200 रुपया, और 4 वर्ष में मिश्रधन कितना दिया, 6200 रुपया। तो घटाने पर क्या मिल जाएगा, मूलधन। आपको बैंक बता दिया कि हम 1200 रुपया 4 वर्ष में ब्याज दिए हैं,
और आपको कुल 4 वर्ष के बाद पैसा मिल रहा है 6200 रुपया, तो आप कितना रखे थे, यानी मूलधन कितना था 6200 में से 1200 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 5000। यानी इस सवाल के लिए मूलधन कितना निकला 5000, जो एक आंसर है। ठीक, कोई 7 वर्ष अगर निकालता तो भी 5000 ही आता, क्यों, क्योंकि 7 वर्ष का आता 7 गुना 3 माने 2100 रुपया, और उस बार मिश्रधन 7 वर्ष का 7100 से 2100 को घटाना पड़ता और वो भी 5000 ही आता। ठीक, नेक्स्ट, हाँ एक पार्ट हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट, दर निकालना है। दर के सूत्र के लिए हम जानते हैं क्या क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, ब्याज चाहिए और समय चाहिए। ये 3 चीज अगर मिल गया तो दर आसानी से निकल जाएगा फॉर्मूला में पुट करके। हाँ तीनों हम जानते हैं। अब 5000 रुपया इसका मूलधन है। अगर हम 4 वर्ष वाला लें तो 4 वर्ष का ब्याज कितना है 1200 रुपया, और समय चूंकि 4 वर्ष लिए हैं, कोई 7 वर्ष वाला भी ले सकता है, उस समय ब्याज उसको लेना होगा 2100 रुपया। क्यों, क्योंकि 7 गुना 3 2100 रुपया ब्याज होगा, 4 वर्ष के लिए लेगा, दोनों में आंसर एक ही आएगा। तो मूलधन 5000 रुपया, ब्याज 1200 रुपया, समय अगर 4 वर्ष के लिए लें तो ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बाय मूलधन गुना समय। पुट कर देंगे, जितना आएगा उतना प्रतिशत आंसर होगा। ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, काटिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इजी है। एक ही साथ अमल राय बैंक में 2000 रुपया, पशुपति घोष जो है वो पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपया रखे। 3 वर्ष बाद वे मिश्रधन के रूप में अमल राय को बैंक से मिला 2360 रुपया, और पशुपति घोष जो पोस्ट ऑफिस में रखे थे उनको मिला 2480 रुपया। तो बताइए, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस का दर कितना है, वार्षिक सरल ब्याज दर कितना है। दर निकालना, दोनों में 3 चीज चाहिए, दोनों का अलग अलग। समझिए यहाँ पर 2 सवाल है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बैंक का अलग एक आंसर निकालेंगे और पोस्ट ऑफिस के लिए अलग। बैंक में मूलधन 2000 रुपया और मिश्रधन 2360 मिला है, तो ब्याज कितना मिला है 360 रुपया, घटा लेंगे तो ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, और ये समय 3 वर्ष है तो दर निकाल लेंगे। उसी तरह पोस्ट ऑफिस का भी निकाल लेंगे, घर में करिएगा। नंबर 15, एक तांत संभय समिति यंत्र चालित तांत खरीदते समय 15000 रुपया उधार की। 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22125 रुपया चुकाने पड़े, तो दर बताना है इसमें भी। तो सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह। ये जो चुकाना पड़ता है पैसा, कुछ कर्ज लेने, 15000 कर्ज लिया, 22000 चुकाना पड़ा, 125 चुकाना पड़ा, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ घटाने के बाद वो क्या है, वो ब्याज हुआ। तो ब्याज पता चल गया, मूलधन 15000 है, ब्याज है 22125 माइनस 15000 जो भी आएगा, और दर समय है 5 वर्ष। दर के फॉर्मूला में पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में और शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए। ठीक, 1 लाख रुपया मिला, कुछ रुपया उसमें से बैंक में रखे और कुछ रुपया पोस्ट ऑफिस में। इसका अर्थ नहीं कि आधा आधा, हो सकता है 80,000 20,000, हो सकता है 90,000 10,000, कुछ भी हो सकता है। प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उसे 5400 रुपये मिलता था, दोनों मिला करके। बैंक और पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज मिलता था हर वर्ष, वो कुल मिलाकर 5400 था। यदि बैंक और पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर 5% और एवं 6% हो तो वे कहाँ कितना रुपया जमा किए थे, ये निकालना है। इस तरह के सवाल अगला सवाल भी है एग्जैक्ट। तो अगर 16 समझ लेंगे तो 17 भी आसानी से होमवर्क हो जाएगा। तो 16 2 जगह, एक है बैंक और दूसरा है पोस्ट ऑफिस। तो बैंक में मान लेते हैं 1 लाख रुपया में से मान लिए कि ये x रुपया रखे। ठीक, तो समय और दर दिया गया, प्रति वर्ष की बात है, तो प्रति वर्ष की बात है का अर्थ है समय है 1 वर्ष, और दर है बैंक में है 5%। तो आपको निकालना है ब्याज। ब्याज का अर्थ होता है, फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन है x, समय है 1, दर है 5 और 100, यानी 5x/100। इसको चाहे तो हम काट भी सकते हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए नहीं काट रहे हैं। और यहाँ सेम चीज, मूलधन 1 लाख रुपया कुल था, x रुपया बैंक में रख दिया, तो 1 लाख माइनस x रुपया जो होगा वो पोस्ट ऑफिस में होगा। समय 1 वर्ष यहाँ भी है, दर यहाँ 6% है, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे ब्याज, सेम फॉर्मूला से। तो यहाँ भी x के रूप में कुछ ब्याज होगा। प्रश्नानुसार दोनों ब्याज को जोड़ने पर ये ब्याज प्लस यहाँ जो ब्याज आएगा, प्रश्नानुसार बोला गया है कि कुल ब्याज उससे 5400 मिलेगा। तो
5x बाई 100 प्लस समथिंग बाई समथिंग जो भी आएगा इक्वल टू 5400 रुपया। यहां से आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। इस सवाल को बनाकर भेजें, वहां देख लीजिएगा, बस समझना है, यहाँ पर वीडियो में केवल समझना है। तो बैंक का भी ब्याज निकालेंगे, मूलधन मान लेंगे x, समय 1 वर्ष, दर 5%। और पोस्ट ऑफिस में क्या ब्याज निकाल लेंगे, और पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, 1 लाख माइनस x होगा मूलधन, समय 1 और दर होगा 6, ब्याज निकाल लेंगे, दोनों ब्याज को जोड़ने से 5400 के बराबर कर देंगे। वहां सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, जो आंसर होगा। ठीक, और एग्जैक्ट पढ़िएगा तो 17 भी सेम है, आप 16 को देखकर करेंगे इसको, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। नंबर 18, किसी बैंक में जो 5% ब्याज देता है, दीपू बाबू 1500 रुपया जमा किए, 3 माह बाद 3000 रुपया निकाल लियो। अच्छा, 15,000 रुपया पहले जमा किए, दर है 5%, 15,000 जमा किए, 3 महीने के बाद वह 3000 रुपया निकाल लिए। अब उसका कितना पड़ा रहा, अब 12,000 रुपया बचा। अच्छा, 3 महीना निकाल लेने के उसके ठीक पे 3 महीना बाद फिर भी 8,000 उसमें जमा कर दिए। तो बताइए तो बैंक साल भर के अंत में कितना उसे ब्याज देगा, वर्ष में कितना ब्याज देगा? नहीं, अब मिश्रधन पूछा, दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्रधन के रूप में पाएंगे। ओके, तो मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन, कोई भी मिश्रधन निकालने से पहले आपको, सबसे पहले आपका काम है ब्याज निकाल लेना। ब्याज निकालने से मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। यानी इस सवाल में पहला काम है ब्याज निकालना। ब्याज निकालने के लिए 3 चीज चाहिए, मूलधन, समय, दर, और तीनों चीज दिया गया है। केवल यहाँ पर कुछ पैसा बीच में निकाल लिया, कुछ जमा फिर जमा कर दिया, इसलिए सवाल एंड में दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे समझा दे रहे हैं। 3 स्टेप है। चलिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में देखिए, मूलधन है 15,000 रुपया ओरिजिनल। ओके, समय 3 महीना। क्यों 3 महीना क्यों दिया गया है? क्योंकि कहा गया है 15,000 रुपया रखा, मान लीजिए 1 जनवरी को रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, 3 महीने के बाद वह 3,000 निकाल लिया, तो उसका जो 15,000 रुपया बैंक में रहा वो कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 15,000 रुपया 3 महीने के लिए रहा, 3 महीने 3/12 वर्ष, और दर तो सभी में 5% है ही। तो मूलधन, समय, दर पता है, तो यहां से हम ब्याज निकाल लेंगे फॉर्मूला से, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहां से जो भी होगा 1 रुपया निकलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 3 महीने के लिए हुआ, पहला 3 महीना, वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, 3,000 रुपया निकाल लिया, तो अब मूलधन कितना हो जाएगा? ये मूलधन हो जाएगा 15,000 में से 3 माइनस हो गया 12,000 रुपया। ये कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए भी। क्यों 3 महीने के लिए? कहा गया है कि 3,000 निकालने के फिर 3 महीने बाद कुछ रुपया और जमा कर देगा। तो ये जो 12,000 रुपया उसके बचे बैंक में, वो कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। इसका भी समय बदल लेंगे, दर वही है, इसका भी ब्याज आएगा, कुछ रुपया इसका भी आएगा। ठीक, अब इसके बाद, अब इसके 3 महीने के बाद क्या हुआ, 12,000 रुपया अब उसका पड़ा हुआ था बैंक में, उसमें 8,000 और डाल दिया, तो अब बैंक में उसके कितने रुपए हो गए? 20,000 रुपए। ठीक, तो 20,000 रुपए कितने समय के लिए? ये 6 महीना हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? 6 महीना इसलिए लिखा कि ये 3 महीने 15,000 चला, 12,000 रुपया फिर 3 महीने रहा, 6 महीना हो गया, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीना बीत चुका है। अब जो ये रुपये बचेंगे बाकी समय के लिए, मीन्स बाकी 6 महीने के लिए रहेंगे, तो 6 महीना इसीलिए कहा गया है कि 6 महीना हो गया है, 6 महीना बाकी है। तो ये इसको भी वर्ष में बदल लेंगे, दर वही है, इसका भी ब्याज निकाल लेंगे। ओके, तीनों का ब्याज निकला। फिर यहां पर हम निकालेंगे कुल कितना ब्याज मिला, बैंक उसको कुल ब्याज कितना दिया। कुछ नहीं करना है, पहला ब्याज प्लस दूसरा ब्याज प्लस तीसरा ब्याज, तीनों ब्याज को जोड़ करके जो होगा ये कुल ब्याज निकल गया। अब आपको इस सवाल में पूछा है कुल मिश्रधन कितना उसको मिलेगा हाथ में, लास्ट में, तो हाथ में मिलेगा लास्ट वाला मूलधन प्लस कुल ब्याज। तो लास्ट वाला मूलधन कितना है? 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया प्लस ये जो कुल मूलधन आया है वो जोड़ देंगे इसमें। 20 लास्ट वाला मूलधन 20,000 में कुल मूलधन को, कुल ब्याज को जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही मिश्रधन उसको मिलेगा। फाइनल वही आंसर होगा, वही मिश्रधन। ठीक, द अंतिम वाले मूलधन में जोड़ना है। मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन, हम जानते हैं। तो कौन सा ब्याज? कुल ब्याज, तीनों स्थिति का ब्याज। और मूलधन कौन सा लेंगे? एंड वाला लेंगे, अंतिम स्थिति का जो मूलधन है वही। ठीक, इस तरह से सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक दर से, सरल दर से 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष बाद मकान को 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा दे दिया। तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक के ऋण चुका सकेंगे? बैंक के ऋण चुकाने का अर्थ है मिश्रधन
करना। तो कह रहा है भाड़ा से इकट्ठा हुए जो, तो यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो बैंक का कितना रुपया यहाँ बढ़ता जाएगा, भाड़ा से रुपया कलेक्ट होता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब बैंक को जितना रुपया देना होगा भाड़ा से उतना रुपया कलेक्शन हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। भाड़ा से इकट्ठा रुपया और बैंक को देने वाला रुपया जब इकट्ठा हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो ये बैंक ऋण चुक जाएगा। तो बैंक को जो ऋण दिया जाता है, जो चुकाना होता है, वो क्या होता है? मिश्रधन होता है। यानी बैंक का मिश्रधन निकालना है और उतना ही रुपया भाड़ा से कलेक्ट करना है। तो चलिए, बैंक का मूलधन कितना है? मूलधन है 2,40,000 रुपया, 40,000 रुपया। दर बैंक का दिया गया है कितना है? 12%। समय हम नहीं जानते हैं, वही मान लेते हैं x वर्ष के बाद ये भाड़ा बैंक का ऋण चुक जाएगा। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? ब्याज। मूलधन समय दर मान लिए कि ऋण के लेने के x वर्ष बाद बैंक का ब्याज चुक जाएगा, कर्ज चुक जाएगा, ऋण चुक जाएगा। ऋण लेने के x वर्ष बाद टोटल x वर्ष में चुका देगा ऋण। तो यहाँ मूलधन समय दर के द्वारा ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकाल लेंगे तो मिश्रधन भी निकाल लेंगे। कैसे? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज कह करके माने इसमें पुट करके ब्याज, मिश्रधन भी निकल गया, कुछ आया x के रूप में। ओके, अब हम लोग भाड़ा से इकट्ठा करते हैं। एक महीना का भाड़ा दिया गया है 5200 रुपया। ओके, तो 12 महीने यानी एक वर्ष का भाड़ा कितना होगा? 12 गुना 5200, जो भी होगा, हम निकालने की जरूरत यहां नहीं है, केवल तरीका जान लीजिए। अब देखिए, ये मान लीजिए बैंक से लोन लिया ये 2021 में। ओके, तो बताइए, अब भाड़ा बोल रहा है ऋण लेने के एक वर्ष बाद वे मकान को भाड़ा पर लगाएंगे। तो भाड़ा कब से स्टार्ट होगा? 2022 से, क्योंकि एक साल बाद 21 में अगर लोन लेगा तो 22 में भाड़ा देगा, एक वर्ष बाद। तो अगर मान लीजिए समय x वर्ष के लिए रहा, लोन लेने के बाद ये चुका रहा है, तो भाड़ा देने के कितने वर्ष बाद चुका देगा? एक साल कम होगा। ये अगर 10 साल बाद चुका देगा तो भाड़ा कितना? 9 साल तक ही रहेगा। भाड़ा से पैसा 9 साल तक इकट्ठा होगा। दोनों में ये अंतर समझिए। बैंक के ऋण लेने के जितना वर्ष बाद होगा, भाड़ा एक साल कम रहेगा, क्योंकि भाड़ा, मकान को भाड़ा पर लगाया है एक वर्ष बाद। तो यहाँ पर x वर्ष के बाद ये चुका रहा है, तो भाड़ा कितने साल तक होगा? x - 1 वर्ष। तो जितना भी है एक वर्ष का जो भी रुपया है, 12 गुना 5200, ये एक साल का है। इसमें x - 1 साल, एक साल का पता होने से ये एक वर्ष का है। ये 12 वर्ष का नहीं है, 12 महीना मीन्स एक वर्ष का ये है। एक वर्ष का जो भी होगा, उसमें जितने भी वर्ष का चाहिए उसमें इंटू कर देते हैं, तो ये कुल रुपया हो गया। ये हो गया मिश्रधन बैंक का, क्योंकि यही चुका रहा है, यही दोनों को इक्वल करना है। जो मिश्रधन आया है और भाड़ा से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ये प्रश्नानुसार दोनों का आपस में बराबर करेंगे। यहां से x का मान निकलेगा, उतना वर्ष आंसर होगा। यानी सॉल्व करना है, x का मान ही आंसर है। एक महीना का भाड़ा, एक वर्ष का भाड़ा 12 से इंटू करके, फिर x - 1 वर्ष का भाड़ा x - 1 से इंटू करके। और यहाँ मूलधन समय दर दिया गया तो ब्याज निकालेंगे, दर को मान, समय को मान लेंगे और मूलधन के साथ जोड़ देंगे, मिश्रधन निकलेगा। प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में बराबर है। वहां से x का सॉल्व करके मान निकालना है। ठीक, ये करिएगा। दिक्कत होने से इसको हम बनाकर भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रथीन बाबू अपनी दो पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 12,000 रुपया प्राप्त होगा। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर 10% हो तो पुत्रियों का उम्र 13 वर्ष एवं 8 वर्ष हो तो प्रत्येक खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया था? देखिए, यहाँ पर दो लड़की है, 13 वर्ष की लड़की, 18 वर्ष। शर्त क्या है कि दोनों के नाम से कुछ पैसा रखा गया और दोनों को कुछ अलग अलग रुपया रखा गया, और दोनों जब 18 वर्ष की हो जाएंगी तो दोनों को समान रुपया मिलेगा, 1,20,000 करके। यानी 1,20,000 दिया गया, वो क्या है? वह है मिश्रधन। बैंक में उठाने जाने पर 18 वर्ष पूरा होने पर दोनों को 1,20,000 मिलेगा। तो किसके नाम कितना रुपया रखा गया था? ठीक, दोनों स्थिति में दर है 10%, एक ही जगह रखा गया है। समय, चूंकि ये 18 वर्ष की हो जाएंगे, मान लेते हैं मूलधन नहीं पता, मान लेते हैं x रुपया रखा। ठीक, तो 13 वर्ष की बच्ची है तो इसको 18 वर्ष होने में कितना समय रहेगा? इसके पैसे बैंक में कितने वर्ष रहेंगे ताकि 18 वर्ष हो जाए तो उठा पाए? तो ये 13 वर्ष की हैं, तो 18 - 13 यानी 5 वर्ष इसका पैसा बैंक में रहेगा, क्योंकि शर्त है कि 18 वर्ष पूरा होने पर यही उसको पैसा मिलेगा।
तो मूलधन नहीं जानते थे, मान लिए मूलधन जानते हैं, अब समय जानते हैं, दर जानते हैं, तो क्या निकाल लेंगे, ब्याज। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और इसमें मूलधन प्लस ब्याज कर लेंगे तो ये हो जाएगा मिश्रधन। और प्रश्नानुसार ये मिश्रधन कितने के बराबर है, 1,20,000 के बराबर है। ओके, ये बहुत आसानी से कर लेंगे। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये आ गया x/2। मूलधन है x, प्लस ब्याज कितना आया, x/2। ये जो आया ये किसके बराबर, 1,20,000 के बराबर, यानी x प्लस x/2 इक्वल टू 1,20,000। यहाँ सॉल्व करके बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो, वही आंसर होगा। वो बड़ी लड़की माने 13 वर्ष की लड़की के नाम रखा जाएगा इतना रुपया। बिल्कुल सेम तरीके से इसका भी निकाला जा सकता है। यहाँ x की जगह कुछ दूसरा मान लीजिएगा, इससे इसका कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल अलग है ये। इसमें भी मूलधन कुछ मानेंगे, इसका भी 18 में से 8 को घटाएंगे तो इसका पैसा 10 वर्ष तक चलेगा, ठीक, दर वही रहेगा, इसका भी ब्याज निकालेंगे, इसका भी मिश्रधन निकालेंगे, और ये भी 1,20,000 के ही बराबर होगा, इसका भी मान निकल जाएगा बहुत आसानी से। चलिए ट्राई करिएगा, नहीं तो हम इसको सॉल्व करके भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 MCQ। 21 का A का क्वेश्चन नंबर 1, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से P रुपए का T वर्ष का ब्याज I होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, क्या होगा ऑप्शन जानते हो, हमने फुल रूप लिखा तो शॉर्ट रूप में लिख सकते हो, I इक्वल टू PRT, P मीन्स प्रिंसिपल दिया ही गया यहाँ पर, PRT बाय 100, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा चारों ऑप्शन में वो सही है। अच्छा, कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 21 का A का 2 नंबर कह रहा है कितने वर्ष में 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा था, तो 2 कंडीशन है, ये 2 गुना और फिर ये 3 गुना कितना में होगा देख लेते हैं। 2 गुना होने के लिए समय कितना लग रहा था, 20 वर्ष। मूलधन नहीं पता तो मूलधन को मानते हैं 100 रुपया। ये 2 गुना हो रहा था तो मिश्रधन कितना, मिश्रधन भी है, मिश्रधन 200 रुपया, तो ब्याज कितना, ब्याज है 100 रुपया। तो दर निकाल लेते हैं यहाँ से। दर कैसे निकालेंगे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, काटेंगे तो आएगा 5%। यहाँ पर बोल रहा है अब 3 गुना होने से समय क्या लगेगा, 3 गुना होने के लिए पैसा, तो इस बार दर पता है कितना, 5% निकाले हैं, और मूलधन मान लिया अगर 100, तो मिश्रधन इस बार बोला है 3 गुना हो जाएगा यानी 300 हो जाएगा। तो बताइए तो ब्याज कितना होगा, ब्याज हो जाएगा इस बार 200, घटा लेंगे 300 माइनस 100, और तो समय कितना होगा, समय का फॉर्मूला हम जानते हैं, ब्याज यानी 200 गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, मूलधन 100 और दर है 5। 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसको भाग देंगे तो 40 होता है, यानी ये समय आ गया 40 वर्ष। तो यहाँ पर 40 वर्ष आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप इस तरह के सवाल बताए थे। मूलधन 100 मानिए तो ब्याज भी 100 हो जाएगा, समय जानते हैं, दर के फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, 4 नंबर फॉर्मूला भी वही है, x% वार्षिक सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का ब्याज, सबको दिया गया, मूलधन का फॉर्मूला में यूज करना है, और 5 नंबर भी मूलधन का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, जो कट करके आएगा वही आंसर। ये सत्य असत्य देख लीजिएगा, ये परिभाषा सब जो हमने बताया था, जो उधार लेता है उसको क्या कहते हैं, ये सब देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लीजिएगा, इसको बनाकर भेजा गया है, यहाँ पर वीडियो में बताने की जरूरत नहीं। 22 नंबर को सवाल बता दे रहे हैं। 22 का 1, 6.1/4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने रुपए में कोई घर धन 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेफ सवाल बताया गया था, 2 गुना 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन 2, 22 का 2 नंबर, 22 का 2 नंबर में कह रहा है 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से ब्याज दर अगर 3.3/4% हो जाए, 4% पहले था, अब अगर 3.3/4% होने पर अमल बाबू की वार्षिक 60 रुपया घट गई। जाहिर सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाए, दर अगर कम हो जाए तो ब्याज कम हो जाएगा, आई मीन्स ब्याज कम हो गया, तो मूलधन कितना होगा। तो 4% मान लेते, मूलधन नहीं पता, मूलधन को मान लिया x रुपया, ओके। 4% जब दर था, इतना डिटेल्स नहीं लिखते, जस्ट समझा दे रहे हैं, दर था
तो वार्षिक आय, समय 1 वर्ष था, तो ब्याज कितना था? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ओके, अब दर हो गया 3.3, अब मूलधन तो वही रहा, दर हो गया 3.3 बटा 4 यानी 15 बटा 4%। ओके, और समय 1 वर्ष। तो अब ब्याज कितना होगा? मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना, सॉरी ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुना समय A1 आगे लिख दिए हैं, दर 15 बटा 4 बटा 100। ओके, तो ये आ गया 15x बाय 400 और ये आ गया 4x बाय 100 नहीं काटे हैं। प्रश्न अनुसार दोनों को माइनस करने से ये 60 के बराबर होगा। घट गया है आय, तो पहले आय होता था 4x बाय 100, अब आय हो रहा है 15x बाय 400। दोनों को माइनस करने 60 के बराबर। इसको सॉल्व करने से बहुत आसानी से आ जाएगा। ये x का मान जो होगा वही आपका मूलधन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताने की जरूरत नहीं है, इस तरह के सवाल किए। कितने प्रतिशत ब्याज दर से 4 वर्ष का ब्याज मूलधन का 8/25 होगा? इस तरह होगा, मूलधन को x मानेंगे, ब्याज हो जाएगा 8x बाय 25, समय दिया गया है, दर के फॉर्मूला में पुट करना है। 3 और 4 बिल्कुल सेम सवाल है, उसमें 8/25 भाग होगा, इसका 2/5 भाग होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 के 5 नंबर जो सवाल है अंतिम, 5% सरल ब्याज दर से कितने रुपए का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा? बिल्कुल, दर दिया गया है 5%, ब्याज दिया गया है 1 रुपया और मासिक मान समय दिया गया 1 महीना मान 1/12 वर्ष। तो आपको मूलधन पूछा है कितने रुपए का, तो मूलधन में 3 चीज चाहिए, मूलधन के फॉर्मूला में 3 चीज चाहिए। क्या क्या? ब्याज, दर और समय, तीनों दिया गया। ब्याज 1 रुपया है, दर है 5% और समय है 1 महीना। तो बस मूलधन का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, जो आएगा उतना रुपया आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब आप लोग कंप्लीट करके भेजेंगे। थैंक यू।